नेबुआ नौरंगिया में जो घटना घटी है उसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन, और वो सभी यहाँ पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक तरफ से कितने सारे ग्रामीण पूरे डरे हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर जो घरें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको भीड़ दिख रही होगी, वहाँ पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि उसके घर कोई ना कोई चला जा चुका है, डेथ हो चुकी है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और समझते हैं कि पूरी बातें क्या हुई थी, पूरा मामला क्या हुआ था। आप बता रहे हैं कि आप निकालने वाले लोगों में से थे। जी। तो क्या लगा उस समय, पूरा माहौल थोड़ा सा बताने की कोशिश करिए कि कुएं में लगभग 20 लोग 25 लोग नीचे गिरे हुए थे, और किस तरह की बातें कहीं नीचे से आ रही थी, किस तरह से चीखें आ रही थी, वो थोड़ा सा हमको मंजर बताइए क्या था। चूँकि जब यह हमारे वहाँ मटिकोड़ हो रहा था तो उसमें सारे औरतें जाती हैं सब, तो वहाँ औरतें सब गई तो जब देखने के लिए उस पर चढ़ गई, और जब ज्यों चढ़ी सब तो लोड पड़ा। जब लोड पड़ा तो एक बैग वो ध्वस्त हो गया। जब ध्वस्त हो गया तो अगल बगल वाले बच गए, जो सामने पड़े वो सब कुएं में चले गए, जिस समय लगभग 10 लोगों का ऊपर से ही निकाल लिया गया, और लगभग 14-15 लोग जो है पानी में नीचे डूब गए थे। अच्छा। तो उन सबों के जो है पानी से टैंकर से उधवा कर पानी, और उसमें भी ढूंढ कर लिए काम शुरू कर दिया गया। और उसके बाद से जब वह लोग जीवित निकले, जितना लोग कुएं से निकले सारे लोग जीवित निकले। और जीवित निकलने के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र पर गए तो वहाँ कोई इलाज नहीं हो पाया। नो यहाँ तो मतलब आप कह रहे हैं कि जितनी मौतें हुई हैं कुआं से निकलने के बाद से CHC सेंटर पे हुई है। यहाँ पर कुएं में किसी की मौत नहीं हुई। कुएं में किसी का मौत नहीं हुआ है। सब जो कुएं से निकाल दिए गए हैं वो जो है कोटवा गए, कोटवा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वहाँ से जो है पटौना गए, पटौना जाते जाते या रास्ते में दम तोड़े हों या जिला में कुछ लोग दम तोड़ दिए हों। तो बड़ी बातें कह रहे हैं कि यानी कि जो गाँव वालों के हिसाब से देखा जाए कि ये कह रहे हैं कि कुएं से निकालने के बाद, कुएं से जब निकाल रहे थे तो उनकी सांसें चल रही थी। सांसें चल रही थी। जी, सब डॉक्टरों का लापरवाही है। नेबुआ नौरंगिया कोटवा ये जो है मतलब गाड़ी जो है, अरे एम्बुलेंस वालों को लापरवाही। तो 2 घंटे बाद आया और 4 एम्बुलेंस वहाँ जो है अस्पताल पर लगा था, और 2 घंटे बाद आया। यहाँ से जो प्राइवेट गाड़ी से और SO साहब के गाड़ी से लेकर वहाँ लोग गए, तो वहाँ जो दारू पीकर हॉस्पिटल में बदतमीजी करना शुरू किए। हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग गए थे, हम ही लोग लेके गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल पे। तो वहाँ पे कुछ कंपाउंडर थे, तो वो लोग दारू पी के फुल थे। तो हम लोग से कहा झड़क हुआ तो वो लोग कह रहे हम हमारे डॉक्टर नहीं है, हम देख नहीं सकते हैं। तो हम लोग फिर वहाँ से पार्थिव शरीर वहाँ से लेके आए, तो रास्ते में दम तोड़ दिए थे हम लोग के साथ ही। और उसमें सारी समय पे इलाज अगर उन लोगों को मिला होता तो बचाया। कुछ लोग उसमें से अगर सही समय पे इलाज हो गया होता, डॉक्टर मौजूदगी में होते, डॉक्टर वहाँ पे थे नहीं, पर मेन डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, केवल कंपाउंडर थे। अगर हुए होते तो आज हम लोग का नौरंगिया में मातम नहीं होता। और पूरी लापरवाही एम्बुलेंस का है, वहाँ पे एम्बुलेंस खराब है। वो सरकार भी वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे, वो आपका कहना है कि वहाँ पे दारू पी के हम लोग से कहा झड़क हुआ, और रात में हम लोग लाश लिए हुए हैं, और लोग हमसे क्या कह रहे थे, किस बात? वो गाली गोता हो रहा, करे हम लोग नहीं देख पाएंगे, डॉक्टर साहब है नहीं। हमने कहा अरे यार क्या कहती तुम बैठे हो, तो उसमें दोनों ओर से कहा झड़क हुआ, उन्होंने गालो ली दिया। हम लोग कहे चलो तुमसे कल हम लोग मिलते हैं, इस समय तो हम लोग परेशानी में है। लेकिन फिर उसको लेकर आए, रास्ते में सब ध्यानते हुए, जितनी ध्यानते हुए। नहीं, साथ में नहीं गया था, मैं तो कुएं में था। कुएं में निकालने वाले में सबसे पहले कुएं में मैं ढुका अंदर पानी में। उसके बाद से जब नहीं लाश नहीं मिली, उसमें 9 टैंकर पानी निकालने के बाद उसमें हुआ, तो मान लीजिए जब पानी खाली हुआ तो उसमें से ऊपर निकाल के रस्सी से बात करके उसमें से 13 लोगों को एक बार, जो ये लोग निकले हैं, ये 13 लोग एक बार निकले हैं, 8 लोग एक बार निकले हैं। तो जो ऊपर के 8 लोग थे वो यहीं पे मैंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करने के बाद से उन लोगों को ठीक हो गए हैं। लेकिन जो नीचे पानी में थे, जो बेहोश लोग थे, वो हॉस्पिटल पर न दवा कराने के कारण उन लोगों को रास्ते में। अच्छा, जब हम तस्वीरों में देखें कि जब निकाला जा रहा था तो बहुत सारी ऐसे बॉडीज निकाले गए, ऐसे तरह से निकाला गया कि वो लगता था कि उनमें जान बची नहीं है। नहीं, जान तो थी, मैं ही निकाल रहा था उन लोगों को, कुएं में अंदर मैं ही था। सर हम लोग गाड़ी में लाद रहे थे, तभी वो हाथ पैर हिला रहे थे, हाथ पैर हिला रहे थे, तभी हम लोग अपने आशा के लेके हम लोग गए थे उन डॉक्टर के पास, अपनी आशा को लेके कि हाँ हमारी आशा पूर्ण हो सकती है। तो कितना क्या लगता है कि आप लोग को कुछ संख्या पता है कि कितनी महिलाओं का, कितने लोगों का डेथ हुआ है? 13 बच्चों और महिलाओं समेत, और इसमें सारी लापरवाही। 9 महिलाएं बताई जा रही हैं।
दो महिला है, बाकी सब लड़की है। अच्छा, एक साल की एक बच्ची है, 1 साल की। 1 साल की एक बच्ची है। जी, तब तक हम लोग पार्थिव शरीर नहीं जाने देंगे, तब तक नहीं जाने देंगे जब तक यहाँ पे हम लोग का सरकारी अस्पताल का यहाँ पे हमको आश्वासन नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी तो आए हुए हैं, आए हैं तो आए हैं, वो अपना काम करेंगे। हम लोग को जब तक पार्थिव शरीर नहीं जाने देंगे तब तक नहीं जाने देंगे, जब तक वो हमको आश्वासन नहीं देंगे कि हाँ हम यहाँ पे नौरंगिया के नाम से आपको सरकारी अस्पताल देंगे। इसलिए कि हम लोग का वहाँ पे कभी भी आज तक सोल्यूशन नहीं मिलता है। पैर भी टूटता है तो वापस कर देते हैं लोग, वहाँ पे केवल घुसखोर बैठे हैं। जिलाधिकारी से अभी कोई बातें नहीं हुई है। वो शौक मन में है, वो अपना शौक संदेश कर रहे हैं, अपना वो जो कर रहे हैं अपना कर रहे हैं। ठीक है, बातें तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम लोग को सरकारी अस्पताल का कोई निष्कासन नहीं निकलेगा तब तक। तो साफ तौर पर नेबुआ नौरंगिया गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से लापरवाही की गई है सीएचसी के द्वारा, उसके बाद से यहाँ पर आश्वासन इनको चाहिए कि यहाँ पर किसी न किसी तरह से बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ की उपलब्धता हो, यहाँ पर अस्पताल का निर्माण कराने का आश्वासन मिले और तभी ये बॉडीज़ को जाने देंगे। तो यहाँ पर और भी मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। वो माहौल क्या रहा, आप निकाल रहे थे अंदर से पूरा सबको बाहर निकालने की कोशिश आप लोग कर रहे थे। तो अंदर बच्चियाँ कितनी डरी हुई दिखी? बच्चियाँ सब चीख पुकार कर रही थी और उसमें निकालने का काम धीरे धीरे पूरा हो गया। लेकिन जो नीचे निकाल देने के बाद ऊपर जो चिल्ला रहे थे उन लोगों तो निकाल दिया गया, लेकिन नीचे जो पानी में थी उसके बाद सीढ़ी लगा के ढूकने के बाद भी वो उन लोगों को निकालने का मौका हम लोगों को मिला और टैंकर लग गया, पानी उसमें से खिंचवाने लगे। 9 टैंकर पानी खिंचवाया गया उसमें से। स्लैब का निर्माण किसने कराया था? सेलकुनिया जिसके दरवाजे पे है, उनकी गाय एक बार गिर गई थी तो वो जो है कि अपने पैसे से पर्सनल उसको ढकवाए थे। वो पूरा पैक आज यहाँ कम से कम 20 यहाँ प्रधान को सूद नहीं आई कि प्रधान को ऐसा करना चाहिए या स्लैब उसको और मजबूती से करना चाहिए? क्योंकि हम कंडीशन देख रहे हैं तो कुएं का कंडीशन का जो स्लैब का निर्माण हुआ है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का हुआ है। नहीं वो तो नहीं, वो तो कहा भी है प्रधान जी से हम लोग बातों को रखिए। 1 मिनट रुकिए सर, 1 मिनट। जब ऑलरेडी एक बार प्रधान जी से बातें रखे सर हमने प्रधान जी के पास बातें रखी थी। प्रधान जी ने बोला ये हमारे अंतर्गत नहीं रहता है, हमको आगे से मिलेगा तो इसको या तो भरवा देंगे या तो इसको सही से पक्की बनवा देंगे। तो घर वाले ही बनवा दिए थे, हमसे 10-15 साल से चल रहा था, उसे पहले से ही चल रहा था, उसमें बछड़ा गिरा था तभी चला था। अभी हमारे यहाँ 2 कुआं है, दोनों कुआं खतरे का मंडरा रहा है। एक और कुआं है उसमें चारों ओर से घर है, बीच में कुआं है, उसको भी इसी तरह से क्या नाम है टेम्परेरीली उसको बंद किया गया है। आपको आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सरकार जितने कुएं हैं उनको संरक्षित करने के लिए जो ग्राम विकास है उसके माध्यम से उसका संरक्षण करने के लिए ग्राम प्रधानों को ये अधिकार दी हुई है। जी सर, हम लोग का मांग यही है कि उस दोनों कुओं को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि एक और कुआं है वो भी खतरे का ही घंटी बजा रही है, खतरे की ही घंटी बजा रही है। 2 चारों तरफ से घर है, बीच में कुआं है, वहाँ पे आप पैर रखेंगे तो कुएं पे ही रखेंगे। जब ये पूरी घटना घटी है तो एक बार आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे सकरौली पुल का। सकरौली पुल में भी कुछ इसी तरह हालात है, वो भी कभी भी एक बड़े घटना को अंजाम दे सकता है। तो ऐसे में क्या प्रशासन उसका इंतजार कर रहा है कि फिर घटना घटे उसके बाद कोई कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर पहल की जाए, या अभी उसका निर्माण करके कुछ उसको सहूलियतें दे दी जाए, यहाँ पे लोगों को सुरक्षित कर दिया जाए? तो ऐसे में तमाम बातें चल रही हैं, तमाम बातें घटना घट रही हैं, लेकिन लापरवाहियां किस शुमार पर है कि कल इतने लोगों का डेथ हो गया, उसके बावजूद यहाँ पर चाहे एम्बुलेंस हो चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, उसकी हकीकत बयान करती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय लगातार दावे कर रही है कि हमारे स्वास्थ्य प्रणाली काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ है, विकसित है, लेकिन जब इस तरह की घटना हमारे नगर में घट रही है, हमारे शहर में घट रही है, हमारे गांव में घट रही है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जो जिंदगियां दम तोड़ रही हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल उस प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है कि किस तरह की बातें कही जा रही हैं, किस तरह के दावे कहे जा रहे हैं, उनमें किस तरह की सच्चाई है। आखिर यहाँ पर जो मौजूद है वो या तो झूठ बोल रहा है या ये घटना झूठी है।